बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे कश्मीरी टी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, झटपट सी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस टी की ख़ास बात यह है कि हम इसको ग्रीन टी से बनाएंगे, कश्मीरी चाय की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन टी भी पड़ी है ना, तो आप उससे भी ये ज़बरदस्त और क्रीमी सी मज़ेदार सी टेक्सचर वाली टी बना के अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकती हैं। तो परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप के करीब जो है वो पानी ले रही हूँ। यहाँ पर पानी जो है उसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ठंडा पानी ही यूज़ करेंगी। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है 2 कप के करीब। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ पत्ती के। और आप कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए और ज़्यादा पुरानी ना हो, इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। 3 टेबलस्पून भर के हमने ग्रीन टी ऐड कर दी है और यहाँ पर 1 बादियान का फूल ऐड कर दिया है जो मेरे पास थोड़े से पीसेस में था। 2 अदद इसमें दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी। फ्लेम इस टाइम पर हमने मीडियम रखी है। और आप इसकी ये देखें कंसिस्टेंसी और इसका कलर चेक कर लें कि भी देखिए थोड़ा ग्रीन सा कलर है। जब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ना, तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेगी। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इलायची, सब्ज़ इलायची ऐड की, जिसको मैंने थोड़ा सा खोल के ऐड किया है। तकरीबन 6 से 7 दाने मैंने सब्ज़ इलायची के ऐड कर दिए हैं। इसी स्टेज पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन ये ½ टीस्पून के करीब जो है बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा भी आप देख लीजिएगा कि ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसको अब बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद ना, अब हमने अपनी जो चाय है इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जो है मिक्स करना है। और आप इसका कलर देखें, पहले इसका कलर कैसा था और अब इसका कलर जो है थोड़ा रेडिश में आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। मीडियम फ्लेम पर इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लूँगी। और ये देखिए पानी जो है तकरीबन ½ कप के करीब ही बचा है, तो इतना पानी हम लोगों ने छोड़ना है, बाकी सारा जो हमने अच्छे से कुक कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 गिलास पानी। और इस वक्त भी पानी जो है मैंने बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ किया है, आप चाहें तो उसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकती हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दूंगी, इससे भी इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और दोबारा से मैं मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरह से फेंटते हुए अच्छे से कुक करूंगी। आप इसका कलर चेक करिए, इसकी जो झाग है उसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत सा आ चुका है रेडिश में। ये देखिए इसको अच्छे से हमने कुक और मज़ीद कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कुक करें, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करेंगे। जैसे ही 1 कप के करीब पानी बचेगा, मैं इसमें 3 कप ठंडा पानी जो है यख ठंडा पानी और ऐड कर दूंगी। और देखिए पानी में थोड़ी बर्फ़ भी है मैंने ऐड की है, ताकि ये अच्छे से जो है ठंडा पानी हो। और इसके बाद अब मैंने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। इससे इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और इसको हम अब कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। और इसका आप टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है और इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा आ चुका है। तो बस थोड़ा सा हमने इसको कुक करना है, 4 से 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पर जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर रही हूँ। इतना ही मुझे जो है कहवा चाहिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसको हम देखें छान के जो है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा आप भी। और आप फ्रिज में इसको तकरीबन 1 वीक के लिए जो है स्टोर करके रख सकती हैं। और जब भी दिल करे तो आप चाय बना सकती हैं। तो चलिए चाय बनाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप के करीब जो है वो दूध ले लिया है और फुल फैट मिल्क ले रही हूँ यहाँ पर मैं। और इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने बॉईल कर लेना है। और जितना आप इसको बॉईल करेंगी ना, इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा गाढ़ा और मज़ेदार सी चाय बन के तैयार होगी। इसके साथ मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के जो है वो शुगर ऐड की है और 2 लौंग ऐड कर दी हैं, ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू आए। और शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकती हैं। इसको हम जितना कुक करेंगे उतनी चाय हमारी मज़ेदार सी बनके तैयार होगी। 3 कप के करीब मैंने यहाँ पर दूध डाला था। और यहाँ पर मैं जो कहवा डाल रही हूँ वो है तकरीबन 3/4 कप के करीब मैं यहाँ पर कहवा डाल रही हूँ। अगर आपको चाय स्ट्रॉन्ग पीनी है तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकती हैं, ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको अब मज़ीद मैं कुक करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। ग्रीन टी से हम बना रहे हैं ये वाली चाय और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आया था। कैमरा में उतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन रियल में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और ज़बरदस्त सा इसका कलर था। होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें।
इसके बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं आप लोग, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ते ऐड किए हैं क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद आई थी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।